हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपीटीईटी 2026 के टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो कि एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान पर बेस्ड होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 एमसीक्यूज़। गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ए अशोक, बी खारवेल, सी समुद्रगुप्त या फिर डी कनिष्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी खारवेल। हाथिम गुफा अभिलेख उदयगिरि उड़ीसा खारवेल की उपलब्धियों का प्रमुख स्रोत है। यह प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर जारी किए? ए मौर्य, बी शुंग, सी कुषाण या फिर डी सातवाहन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कुषाण। कुषाण शासकों विशेषकर कनिष्क ने बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। क्वेश्चन नंबर 3, अमुक्त माल्यदा ग्रंथ के लेखक कौन थे? ए कृष्णदेव राय, बी अल्लसानी पेदना, सी हरिहर या फिर डी बुक्का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय। यह तेलुगु भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने की। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया या फिर डी बलबन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और वह गुलाम वंश का पहला शासक बना। क्वेश्चन नंबर 5, तारीख़ मुबारक शाही किसने लिखी? ए मिन्हाज उस सिराज, याह्या बिन अहमद सिरहिंदी, सी ज़ियाउद्दीन बर्नी या फिर डी अबुल फजल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी याह्या बिन अहमद सिरहिंदी। यह सैयद वंश के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारीय टाइडल बंदरगाह है? ए चेन्नई, बी कांडला, सी विशाखापट्टनम या फिर डी पारादीप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कांडला। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है जहां ज्वार भाटा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मालवा का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? ए अवसादी, बी कायांतरित, सी बेसाल्टिक ज्वालामुखी या फिर डी ग्रेनाइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बेसाल्टिक ज्वालामुखी। मालवा पठार दक्कन ट्रैप का भाग है और बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। नंबर 8, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ए असम, बी मेघालय, सी केरला या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मेघालय। मेघालय में मैसेनराम और चेरापूंजी विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रावी नदी किस नदी में मिलती है? ए गंगा, बी सिंधु, सी चेनाब या फिर डी झेलम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चेनाब। रावी अंततः चेनाब में मिलती है और फिर सिंधु प्रणाली का भाग बनती है। नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज परमाणु ऊर्जा उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण है? ए बॉक्साइट, बी यूरेनियम, सी मैग्नीज या फिर डी अभ्रक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी आयरलैंड या फिर डी कनाडा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया अमेरिका संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लागू होता है? ए 352, बी 356, सी 360 या फिर डी 365। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 356। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? ए प्रत्यक्ष चुनाव, बी अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल हस्तांतरणीय मत, सी साधारण बहुमत या फिर डी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। ऑप्शन नंबर बी अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल हस्तांतरणीय मत। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व पीआर और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एसटीवी प्रणाली से चुने जाते हैं। 15, मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए फ्रांस, बी सोवियत संघ यूएसएसआर, सी अमेरिका या फिर डी जापान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ यूएसएसआर। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। नंबर 16, भारत में पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ए दुग्ध उत्पादन, बी तिलहन उत्पादन, सी मत्स्य उत्पादन या फिर डी खाद्यान्न उत्पादन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तिलहन उत्पादन।
पीली क्रांति का उद्देश्य तिलहन यानी ऑयल सीड्स का उत्पादन बढ़ाना था। ग्रीन जीडीपी किसका संकेतक है? ए केवल कृषि उत्पादन, बी पर्यावरणीय क्षति को समायोजित कर राष्ट्रीय आय, सी विदेशी व्यापार या फिर डी केवल औद्योगिक उत्पादन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरणीय क्षति को समायोजित कर राष्ट्रीय आय। ग्रीन जीडीपी में पर्यावरण को हुए नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों की कमी को भी ध्यान में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, रामसर स्थल, रामसर साइट किससे संबंधित है? ए विश्व धरोहर स्थल, बी आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स, सी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर डी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड। रामसर स्थल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों का संरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 19, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा किस अवसर पर सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ? ए असहयोग आंदोलन, बी होम रूल लीग आंदोलन, सी बंग भंग विरोध आंदोलन या फिर डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, होम रूल आंदोलन। यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया और होम रूल आंदोलन के दौरान व्यापक रूप से प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध उत्पादन, बी हरित क्रांति यानी गेहूं उत्पादन, सी नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन या फिर डी श्वेत क्रांति तिलहन उत्पादन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्वेत क्रांति तिलहन उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है जबकि तिलहन उत्पादन का संबंध पीली क्रांति से है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs सामाजिक विज्ञान पर बेस्ड यानी SST पर बेस्ड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।